अब हम बात करते हैं 14 वोल्ट और 5 वोल्ट सेक्शन की। सबसे पहले बोर्ड के अंदर 14 वोल्ट और 5 वोल्ट का वायर पहचानने का तरीका ये है कि इस बोर्ड में हम 48 वोल्ट इन कर दें। इन करने वाला पॉइंट का कोड जो होता है DMS या VCC करके नाम से होता है। ये तार यहाँ से निकलता है, एक रिमोट फंक्शन के निकलता है, 2 तार यहीं से निकलता है। अब बात करते हैं VCC फंक्शन के बारे में। VCC की सप्लाई डायरेक्ट डायोड के थ्रू हो करके रजिस्टर के थ्रू होते हुए डायरेक्ट हमारी सप्लाई जाती है इंडक्टर पे। इंडक्टर के थ्रू सप्लाई निकल के हमारी जाती है ट्रांजिस्टर के बीच वाले पिन पे, जो अगर NPN ट्रांजिस्टर होता है। NPN ट्रांजिस्टर के बीच वाले पिन पे 48 वोल्ट की सप्लाई इन होती है और यही सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से होते हुए डायरेक्ट जाती है हमारे दूसरी कॉइल पे। दूसरी कॉइल से हमारे रिटर्निंग होकर सप्लाई हमारी जाती है सीधे जीनर पे। जीनर से जैसे जीनर पे सप्लाई हमारी इन होती है, यहाँ सप्लाई हो जाती है 14 वोल्ट। वहीं 14 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट हमारी ट्रांजिस्टर पे आती है, लेफ्ट और राइट पिन पे डायरेक्ट हमारी सप्लाई आती है। यानी कलेक्टर और एमीटर पे हमारी सप्लाई जो आती है डायरेक्ट, यहाँ से सप्लाई को हम डायरेक्ट इंडक्टर से फिल्टर करके यहाँ पे 78L05 रेगुलेटर IC का यूज़ किया गया है, जिसके थ्रू हमारी सप्लाई जो 14 वोल्ट बनाने का जो कार्य करती है वो इकलौता हमारा 14744 जीनर लगा होता है। इसके माध्यम से हमारी 14 वोल्ट कंप्लीट किया जाता है और यही 14 वोल्ट को फिल्टर करके इंडक्टर से और डायरेक्ट हमारी सप्लाई 78L05 पे दे दी जाती है। और यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी MCU कार्ड पे जाती है और ट्रांजिस्टरों के ऊपर जाती है, और 14 वोल्ट की सप्लाई भी ट्रांजिस्टर के ऊपर जाती है और इस साइड भी 14 वोल्ट जाती है। यानी 14 वोल्ट हमारे ड्राइवर को ऑन करने के लिए सप्लाई अनिवार्य होता है और 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी जो MCU को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई अनिवार्य होता है। इसके बाद हमारे जितने भी सेंसर सेंसिंग के लिए जो सप्लाई निकलते हैं वायर कोड के माध्यम से, वो जो होते हैं वो भी 5 वोल्ट के होते हैं। तो हमें मेन चेक करना होता है कि अगर बोर्ड के अंदर 14 वोल्ट और 5 वोल्ट नहीं बनता है तो इसकी टेस्टिंग सबसे सिंपल तरीका से क्या करना है कि आपको ग्राउंड में ग्राउंड लगाने के बाद आपको रेगुलेटर IC के इनपुट और आउटपुट पिन की टेस्टिंग करने से हमें पता चल जाता है कि इस बोर्ड के अंदर 14 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है। तो सबसे पहले अगर 14-5 वोल्ट की सप्लाई अगर बन रही होगी तो यहाँ पे आपका शो कर देगा। अगर शॉर्टिंग होगा, चाहे कोई ना कोई कंपोनेंट खराब होने की वजह से हमारे बोर्ड के अंदर 14 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनती है, तो सबसे पहले हम अपने सप्लाई को चेक करेंगे कि हमारे बोर्ड के अंदर 48 वोल्ट की सप्लाई इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारा ये रजिस्टर सही है ख़राब है, हमारा इंडक्टर सही है कि ख़राब है, हमारे ये लगा हुआ ट्रांजिस्टर सही है ख़राब है, हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा इससे सही है ख़राब है। यानी सीरियल बाय सीरियल एक एक कंपोनेंट को टेस्टिंग करना होता है, ताकि अगर इसमें कोई भी एक छोटा मोटा कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाए या हमारे NPC नॉन पोलाई जो कैपेसिटर लगा हुआ है SMD में, ये भी ख़राब हो सकता है। तो कभी भी जब 14 वोल्ट और 5 वोल्ट में फॉल्ट आता है तो आपको सबसे पहले सप्लाई की टेस्टिंग करनी होती है, उसके बाद जीनर की टेस्टिंग करनी होती है, ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करनी होती है, इंडक्टर की टेस्टिंग करनी होती है। रेगुलेटर IC यही है 78L05 रेगुलेटर IC बोलते हैं इसको। ये सप्लाई डायरेक्ट हमारे IC पे देती है और यहीं से 14 वोल्ट हमारा इन होता है। ये हमारे 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी पूरे ड्राइवर सेक्शन में जाते हैं, दोनों साइड में जाता है, और 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे IC से होते हुए हमारी ट्रांजिस्टर की तरफ भी जाता है, और यहीं 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी डायरेक्ट जो सेंसर सेंसिंग के लिए होता है, चाहे रिमोट फंक्शन के लिए होता है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहीं से जाती है। तो ये रहा 14 और 5 वोल्ट के सेक्शन, जिसको बोलते हैं मिनी पावर सेक्शन या 14-5 वोल्ट के सेक्शन बोलते हैं। ठीक है।